देखिएगा, हम जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है 7 तक बताए थे, ठीक है ना। अब देखिए उस प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन और बचा था, तो आज हम लोग उसको भी जो है यहाँ पर पढ़ लेते हैं और बताते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। दिया है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। मैट्रिक्स 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x 0 y - 2 8 और 4। हम देखें दोनों जो मैट्रिक्स दिए गए हैं वो मैट्रिक्स कैसे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, यानी कि उनके जो कोटि हैं आपस में बराबर है, यानी 2 × 2 का है, उनका आर्डर या क्रम या कोटि। तो सलूशन हम इसका यहाँ पर बताते हैं, इसका सलूशन हम बताते हैं, ठीक है, इसका 9 नंबर का। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि आव्यूहों की समानता के अनुसार जो आपका फर्स्ट आव्यूह सेकेंड के क्या होता है, बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये प्राप्त हो जाएगा 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x और ये हो गया मैट्रिक्स इक्वल 0 y - 2 8 और क्या हो गया 4 हो गया। इस तरह से इनके आर्डर कैसे हो गए, 2 और 2 के हो गए, ठीक है। अब तुलना कर लेते हैं, जैसे 3x + 7 जो दिया गया इक्वल 0 लिख सकते हैं, 3x + 7 = 0 लिख सकते हैं, ठीक बात है। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 3x - 7 तो x = -7 अपन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक वैल्यू तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, पता कर लिए। दूसरी वैल्यू हम निकाल लेते हैं इसी जगह से, जो ये 5 है और y - 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 = y - 2 आ जाएगा। तो -2 को हम इधर भेज देते हैं, तो 5 + 2 = y या y = कितना 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ तक x = -7/3 तथा y = 7, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया पहले वाले का। उसी तरह से यानी क्वेश्चन नंबर 1 का यह आंसर हो गया। इसके बाद फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल को इसको पढ़ देते हैं, और सवाल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी जो आपका एयरफोर्स नेवी और उसके बाद टीईटी वगैरह एग्जाम है उनमें जो है सवाल इस तरह का आता भी है। देखते हैं 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि कितना है 0 या 1। कितनी संख्या होगी 0 या 1। तो हम देखते हैं कि क्या स्थिति इसकी बनती है। लिख देते हैं कि आव्यूह की कोटि, या लिख देते हैं कि 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह जिनमें अवयवों की संख्या अवयव लिख देते हैं, सही रहेगा। आव्यूह जिनमें अवयव कितने हो सकते हैं 9। लेकिन यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि कितना है 0 और 1। तो नंबर कितने इसके, यानी जो इनके बाइनरी जो लिया गया है, या हम ये समझ सकते हैं कि आव्यूह के दो संख्या 0 या 1 है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना था 9 था, इसलिए 2 का पावर क्या कर देते हैं
9 कर देते हैं और इसको हम 9 बार लिखते हैं। कितना बार लिखते हैं? 9 बार लिखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना बार हो गया? 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9। काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64 और 64 में मान लीजिए हम लोग 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 चौका 32 हो जाएगा और 8 से 48, तो 48 और उसके बाद 3, 8 3 11, 4 1 5 यानी 512। तो ये हो गया आपका 512। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस प्रकार का कोई भी अगर सवाल आएगा तो उसको ध्यान से देखिएगा और ऐसे लगाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज ये आपका एक्सरसाइज क्या है, यहाँ पर एनसीईआरटी वाली बुक से पहली एक्सरसाइज समाप्त होगी।